हेलो एवरीवन, राम राम आप सभी को। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो सुबह के गाइस यहाँ पर है ना 5 बज चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। आजकल है ना मतलब कि दिनों में है ना थोड़ा सा फ़र्क होने लग गया है अभी 10-15 मिनट। क्योंकि है ना जब मैं 5 बजे राउंड लगाती थी ना तो उस टाइम पर थोड़ा मतलब ये था कि दिन निकल आता था, लेकिन अब जो हो रहा है ना अब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। और इस वजह से है ना फिर छत पे थोड़ा सा डर भी लगता है जाने में। तो वैसे तो लाइट है बट मैंने ऑन नहीं की थी। तो यहाँ पर बस हमारी एक्सरसाइज कर लेंगे जो हमारी रोज़ की होती है। और फिर उसके बाद गाइस वही रूटीन होता है कि नीचे जाना, फिर बच्चों को उठाना। और क्योंकि है ना अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले क्या होता था गाइस, जब भी मैं सुबह उठती थी मतलब मुझे ये होता था कि सबसे पहले है ना मैं अपने काम निपटा लूँ बस। जैसे झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बच्चों के उठने से पहले है ना मैं मतलब 6 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता था। सब्जी भी बनाना उनकी जैसे स्कूल के लिए, और झाड़ू पोछा सारा हो जाता था। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, काम तो देखो हमारे दिन भर कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। काम तो चाहे हम दिन में भी कर सकते हैं, कितना मर्ज़ी कर लो, बहुत दिन रहता है हमारे पास। लेकिन है ना जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है खुद के लिए टाइम निकालना। तो 1 घंटा मैं खुद के लिए टाइम निकालती ही हूँ। और उसमें मेरा वॉक भी हो जाता है, उसमें मेरी एक्सरसाइज योग हो जाता है सब कुछ। और काफ़ी अच्छा भी लगता है जब हम इस तरह से योग करते हैं ना। और खुशी सी होती है, एक अलग ही मतलब एनर्जी आती है हमारे शरीर में। तो बस यहाँ पर है ना फिर मैं अपने बालों की भी केयर करूँगी। तो धोने से पहले है ना मैं आंवले का तेल लगाती हूँ, जो कि है ना क्योंकि है ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ थे। पहले तो नहीं थे, लेकिन ये था कि मैरिज होने के बाद जैसे कि मतलब हो ही जाते हैं। आप लोगों को पता है क्या सिचुएशंस होती है एक हाउस वाइफ की। तो खुद पर ध्यान नहीं दिया, बालों की तरफ भी, खुद की हेल्थ की तरफ भी, स्किन केयर की तरफ भी कुछ भी नहीं। लेकिन अब मेरा ये हो रखा है कि नहीं, मुझे अपने लिए टाइम निकालना ही निकालना है। और मेरा टाइम यही निकलता है 5 से 6 बजे के बीच में। और उसके बाद फिर दिन भर में तो हम देखो काम करते रहते हैं, वो हमारी अलग एक्टिविटी होती है। तो आप जो भी हाउस वाइफ है ना तो खुद के लिए टाइम ज़रूर से ज़रूर निकालें। फैमिली में रहते हैं चलो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम जैसे कि हमारे जैसे हाउस वाइफ हैं तो हस्बैंड जी के साथ में रहती है तो कम से कम वो तो ज़रूर निकालें। और तो बस यहाँ पर है ना फिर मैंने अपना सिर वॉश वगैरह कर लिया था। शाम को अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए मैंने चाय बना दी है। और चाय है ना काफ़ी दिनों के बाद दिखाई है मैंने आप लोगों को। क्योंकि है ना मैंने अभी चाय भी छोड़ दी है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैंने चाय भी छोड़ दी है जिस दिन का मैं योग कर रही हूँ ना। तो चाय मैंने स्किप कर दिया। मैं दूध ले लेती हूँ सुबह, शाम के टाइम तो नहीं लेती, रात के टाइम पर ले लेती हूँ सोते टाइम। तो यहाँ पर हस्बैंड जी को चाय दे देंगे और उसके बाद गाइस मैं बनाऊँगी सब्जी। अभी ये होता है कि 4-5 बजे है ना मैं बना लेती हूँ, क्योंकि है ना जल्दी भी खाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे 6 बजे तक मेरा खाना हो जाता है, 6, साढ़े 6, 7 बजे, मतलब 6 से 7 बजे के बीच में मेरा खाना पीना हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए अलग से फिर मैं बना देती हूँ, मुझे कोई आलस नहीं आता है। और तो गाइस यहाँ पर मैंने बनाई थी आलू और चने की सब्ज़ी। और आलू तो थोड़ा बहुत इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि फिर छोटी वाली गुड़िया है ना उसको आलू चाहिए ही चाहिए। वैसे तो खा लेते हैं बट फिर ये होता है कि चलो मिक्स करके दे दिया जाए तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जितने भी मेरे कपड़े थे ना, कपड़े मैंने 2 बार धोए। एक बार सुबह, एक बार जब मेरे बच्चे आए तब, जब मैं नहाई 4 बजे के करीब तब मैंने धोए। स्कूल की यूनिफॉर्म थी, एक दो मेरे भी थे जैसे मैंने डाल रखे थे वो भी। तो अभी समर का ये हो रखा है कि समर का मेरा ये रूटीन है कि साथ के साथ में हाथों हाथ धो देती हूँ। और बस यहाँ पर कर दिया। और मैं ना छोटी वाली गुड़िया को ये कह रही थी कि फ़ोटो क्लिक कर दे, उसने है ना मतलब ट्राईपोड ही गिरा दिया होता, साथ में फ़ोन भी टूट गया होता, बच गया। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ग्रोसरी का सामान लेकर आए थे। और बस यही होता है कि हाउस वाइफ है ना मतलब चाहे तो
मतलब घर को स्वर्ग भी बना सकती है, चाहे तो नर्क भी बना सकती है। नर्क का मतलब ये नहीं है कि बहुत वो नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हम बचत करके भी अपने घर को चला सकते हैं। तो महीने भर का राशन है और ज़्यादा ही निकल जाता है महीने से ऊपर का, क्योंकि साथ में फिर ग्रीन वेजिटेबल भी बनती रहती है ना। तो यहाँ पर ग्रोसरी का जितना भी सामान होता है ना वो सारा है, बेसन, चने, राजमा, छोले, सूजी और कॉफ़ी भी ले ली थी मैंने। इसमें है काली मिर्च, तो सारा है ना जितना मैंने रख लिया है। अभी जैसे कि मेरे पास कुछ डिब्बों में हैं, कुछ डिब्बे मेरे खाली थे तो मैंने भर दिए, जिसमें मतलब ये हो रहा था दालें वगैरह बस मेरी रह गई थी, तो फिर वो मैंने एज इट ऐसे ही रख दी। किसी और मतलब होता है ना ड्रामी वगैरह जो हम अलग से लगाते हैं, उनमें मैंने रख दी थी। और जो ये मेरे आधे आधे थे डिब्बे, तो कुछ मैंने मतलब कर दिए थे खाली, और कुछ में मैंने डाल दिया था इनको सामान को। काली मिर्च मैंने इसलिए भी मंगवाई थी क्योंकि है ना अभी मैं होममेड मसाला ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मैंने बनाया था ना मसाला, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो ट्रस्ट मी गाइस इतना अच्छा बना था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। तो फिर मैंने सोचा चलो बाहर का अवॉइड ही करते हैं, जब हमें पता है कि घर पर हम कैसे बना सकते हैं। तो बस फिर मैंने है ना सारे, जैसे इलायची और काली मिर्च और भी बहुत सारी होता है ना जैसे गरम मसाले में डलता है, तो वो सारा सामान मैंने मंगवा लिया था। और अभी नेक्स्ट वीडियो में भी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी जब भी मैं बनाऊँगी। अभी तो मैंने थोड़ा बनाकर रख लिया था, तो बस यहाँ पर सारे डिब्बे वगैरह मैं एडजस्ट कर दूँगी जहाँ पर भी रखने होते हैं। बस दाल मेरी रह चुकी है, उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि छोटे डिब्बे ले आऊँ। अब की बार पता है क्या हुआ कि दाल है ना, पहले हम मिक्स लेकर आते थे, अब की बार अलग अलग लेकर आए, तो इस वजह से है ना 3-4 डिब्बे और चाहिएंगे। तो बस यहाँ पर है ना मेरा खाना भी बन चुका है, 6 बजे प्रॉपर मैं खा लेती हूँ। खीरे हैं, 2 रोटी है और सब्जी है। अब मैंने सब्जी भी ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया है। और तो वीडियो यहीं तक की थी, होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और एक प्यारा कमेंट भी ज़रूर करना। तो बाय बाय फ्रेंड्स।